ये तो कोई नई बात नहीं है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक, यानी आज 79वां बार हम स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने का काम कर रहे हैं और इस दिन को बड़ी जोर शोर से और बड़ी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मनाते हैं और साथ साथ एक चीज का आकलन भी करते हैं कि देश आजाद होने के बाद, इतने समय अतिबाहित होने के बाद आज हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़ा है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में खड़ा है, इसका भी आत्म आलोचना करने की हम तमाम भारतीय लोगों की जरूरत है। और हम इस देश को दुनिया के पैमाने में कैसे आगे ले जाएं, इस देश में जो भी कमी रहा है इन तमाम चीज को कैसे हम पूरा करें, इसके लिए भी आत्म आलोचना तमाम भारतवासियों को करने की आवश्यकता है। आज समावेशी विकास के बारे में सोचना है। विकास के दौर में जिन लोगों को हम पीछे छोड़ दिए हैं, अर्थात समाज के मुख्य धारा से जो जुड़े नहीं हैं, उनको कैसे हम जोड़ने का काम करेंगे। उनके आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो परिस्थिति है उनको कैसे सभी लोगों के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। आज आपको यह भी पता है कि पूरे विश्व में हमारा देश आर्थिक रूप से 5वें बड़ा देश के रूप में माने जाने लगा है। और मैं यह भी कहूंगा कि ये आज हम आर्थिक रूप से 5वें स्थान प्राप्त करने में ये किसी निश्चित समय अंतराल का विषय नहीं है, बल्कि ये विषय देश आजाद होने के उस समय से जो प्रयास हुआ है देश के अंदर में आज तक, उसी प्रयास का फल है। और विशेष करके हमारे जो नए पीढ़ी हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, स्कूल में जो अध्ययन करते हैं विद्यार्थी हैं और सारे लोग हैं, उनके अंदर भी इस स्वाधीनता का गाथा, कैसे हम ब्रिटिश के अधीन 200 साल तक अपने जीवन का अतिबाहित किए, कैसे हमारे पर अत्याचार था, कैसे हमारे पर जुल्म था, इन तमाम विषय को याद करके आज हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का दिन है। हम समझते हैं कि देश के कोने कोने में, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, सब जगह आज इसी तरह का माहौल बना हुआ है। जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसको कैसे हम बेहतर करेंगे, इन तमाम विषय को लेकर के उनका भी आंदोलन था और उन्होंने हमें अलग राज्य, अलग प्रांत के रूप में इस राज्य के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अग्रणी भूमिका निभाए। और इसीलिए आज प्रासंगिक है कि उनका भी नाम हम लोगों को लेना चाहिए। वो भी हमको मार्गदर्शन शुरू से करते आए हैं और आने वाला समय में भी जो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग है, एक समता मूलक समाज निर्माण करने का, जहां एक आदमी दूसरे आदमी को शोषण नहीं कर पाने का, इस समता मूलक समाज निर्माण करने का जो बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।